अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सलमान HD TV। आज जो मैं इंटरव्यू लेकर आया हूँ वो भारत से, इंडिया से, राजस्थान से भाई है जिनकी बेटी का कत्ल हुआ है और ख़ुदकुशी उन्होंने की है, लेकिन इसको एक कत्ल की निगाह से देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मसला जो है ना वो बहुत ही संगीन आया है। और वो ये है कि 1 महीना भी अभी शादी को नहीं हुआ था पूरा। एक परदेश से आदमी जिसके बाबा ने शुरू से लेकर अभी तक, ये आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप ये चैनल को जिधर भी देख रहे हैं, आप चाहे इंडिया में देख रहे हैं चाहे पाकिस्तान में देख रहे हैं, जितना भी आपसे हो सके इसको ज़रूर शेयर करें, इसको ज़रूर लाइक करें क्योंकि ये एक गरीब की दुआ भी बन सकती है और एक गरीब की आपसे हमदर्दी भी हो सकती है। क्योंकि ये वक्त जो इस वक्त इन भाई पे आया है वो अल्लाह करे वो अपना जो बहुत बड़ा दुश्मन होता है ना उसके ऊपर भी ना आए। क्योंकि मैं आपका तारुफ भी करवाऊंगा, आपसे बात भी कराऊंगा किस तरीके से ये सारा सिस्टम हुआ है, मैं आपसे सब कुछ ये बताऊंगा। मेरी पहले बात करने का ये मकसद है कि एक आदमी को इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए वो दर दर भटकता है। इन्होंने तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं इनको परदेश काटते हुए। एक इंसान परदेश काटता है अपने घर के लिए, एक इंसान मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है। इनके बाप थे वो भी मजदूर थे, आगे ये है ये भी मजदूर है, दिहाड़ी लगा के अपना पेट पालते हैं। वो बहुत ही खुशी के साथ इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ अपना परदेश काट के अपने पेट पे पत्थर बांध के अपने आप को दुख तकलीफ़ दे के अपनी परेशानियां, पूरे घर वालों की, पूरे गांव वालों की परेशानी अपने ऊपर लेकर अपने बाल बच्चे को पाल रहे थे, उनको रोटी खिला रहे थे, उनको कपड़ा जूती हर चीज़ लेकर दे रहे थे और बहुत हंसी खुशी ये तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मुझे मतलब बबलू काजी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। हिंदू मुसलमान मुझे बबलू काजी के नाम से जानते हैं। आप भारत में किस जगह पे रहते हैं? भारत में रहते हैं हम, जिला झुंझुनू, राजस्थान, बिसाऊ, वार्ड नंबर 8, बिफारिन मोहल्ला बस स्टैंड के पास ये अपना घर है। जी कादर भाई, आपका जो ये वाकया हुआ है, आपने माशाल्लाह आप पहले भी इधर आए थे, हमारे साथ ही रह रहे थे प्रदेश में। ये कादर भाई ओमान में काम करते हैं, ओमान मस्कत में। परदेसी आदमी हैं, आपको मालूम है परदेश में कितनी मुश्किलें होती हैं, कितनी परेशानी होती हैं। तो ये बहुत हंसी खुशी जो है ना वो घर में गए थे बेटी की शादी के लिए, सब दोस्तों से मिल के बातचीत करके उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे और जाके इन्होंने शादी भी की। कादर भाई, जब आप वापस गए हैं इंडिया में, तब आप कितनी देर के बाद घर गए थे? मैं मतलब यहाँ से सफ़र मैंने 26 महीने से मैं इंडिया गया तो अल्लाह के करम फजल से बच्ची की मतलब क्या गया, हमने रजाबंदी से उन शादी किया। मैंने रतनगढ़ मेरी बच्ची की शादी किया तो लड़की ने पसंद किया, लड़के को पसंद किया और मेरी बच्ची की मैं शादी किया। मैंने 2 महीना उधर घर में इंतज़ार किया। बच्ची को बोला, मैं बोला तेरी मर्ज़ी की शादी है तो बोलना, नहीं है तो मत बोलना। तेरी शादी अगर पसंद की है तो मेरे को बताना, नहीं है तो मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को दूसरा मैं कर दूंगा। अगर मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान है तो मैं कोई के साथ में शादी कर दूंगा तेरी। बोले अब्बा तुम बोलो वहाँ मेरे को मंजूर है। मैंने बेटी ने मेरे को बोला तो बोला चलो मुश्किल नहीं है। उसकी शादी उसकी मर्जी से की, अल्लाह के करम से कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने उसका इंतज़ार किया बच्ची का। फिर मसलन आपने जब उनकी शादी के दिन रखे और बच्ची से पूछा कि आप इधर खुश हो या नहीं खुश, आपको कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है? अगर आपकी कहीं और रजामंदी है तो हम कहीं और करते हैं, अगर इधर रजामंदी है तो हम इधर ही कर लेते हैं। उनकी रजामंदी के साथ सब कुछ हुआ। हाँ, मैं उसकी रजामंदी के साथ में मैंने शादी की। 5वें महीने की 18 तारीख को मैंने उसकी शादी की और बाद में वो 5-7-10 दिन वो उधर रही तो बोली बाबा मेरे को मार रहे, बाबा मेरे को मार रहे। बोला बच्चे ऐसे नहीं करना है, ये छोटा मोटा काम होता है। चलो खैर मुश्किल नहीं। वो मतलब 18 तारीख को शादी किया, 20 तारीख को अपने घर में आई, 21 को वापस गई, 26 को अपने घर में आई, फिर वापस गई, फिर 2 तारीख को अपने घर में आई। चलो खैर है, अपने घर में उन्होंने खुदकुशी की है, अपनी बच्ची ने खुदकुशी की। अभी ये राज का फास नहीं हुआ, जब उसके अंदर कान के अंदर मोबाइल था,
जो आपने माइक्रोफोन डालते हैं ना, वो कान के, जब मेरी बच्ची फांसी के फंदे पे चढ़ी तो कान के ऊपर उसके माइक्रोफोन था, उसके पास में मोबाइल था। मैं बोल रहा हूँ कि कोई, हम गरीब आदमी को कोई कोई नाजायज नहीं पजाएंगे, हम फैसला चाह रहे हैं। और आज कितने दिनों, आज 27 दिन हो गए, 27 दिन के अंदर कोई भी सरकार ने मेरे घर का कोई भी निर्णय नहीं लिया, किसी भी मुजरिम ने नहीं पकड़ा। मैं बोल रहा हूँ जो मुजरिम है उसको पकड़ना पड़ेगा आपको। और मेरी बच्ची के पास में मोबाइल था, वो किसके नंबर थे किसके नहीं थे उसको लाजम पकड़ना पड़ेगा। अगर नहीं पकड़े तो खुदा की कसम कयामत तक का उसका गेल नहीं छोड़ूंगा, कयामत तक उसका गेल नहीं छोड़ूंगा मैं, अल्लाह के करम फजल से। मैं ये कर रहा हूँ, किसी गरीब को नाजायज नहीं पजाऊंगा मैं उस हत्यारों को पजाऊंगा जिस हत्यारों ने मेरी बेटी रात को किससे बात की, किससे फांसी का फंदा लिया, मैं उस हत्यारों को ने पकड़ना चाह रहा हूँ। मगर इंडिया की गवर्नमेंट ना वो सिर्फ देख रही है, तमाशे देख रही है। क्यों कि मैं काजी कौम का हूँ ना, काजी कौम का, मेरे आगे पीछे कोई सारा नहीं है ना भैया। इस बोल के ना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल रही है। गवर्नमेंट मेरी माँ जाती है, सुबह जाती है, शाम को वापस आती है, चलो भाई इस थाने में जाओ, उधर जाती है, उधर कुछ भी नहीं होता, फिर बोलते बड़ा अफसर। कादर भाई, आपके जो नज़दीक में थाना है, कौन सा थाना है, उसके साथ बातचीत हुई है? या ये देखें भाई, सबसे बड़ी बात जो है ना, इंडिया का मीडिया जो है ना, इंटरनेशनल मीडिया है और डिजिटल मीडिया है, ठीक है। बिल्कुल सोशल मीडिया, अगर एक कुत्ता भी मर जाता है, एक मक्खी भी मर जाती है ना इंडिया में, तो ये दुहाई डाल देते हैं, दिन रात उसी पे चर्चा करते रहते हैं, दिन पे रात उसी की बात करते रहते हैं। क्या इंसान की कोई अहमियत नहीं है? क्या उधर की पुलिस को नहीं चाहिए या उनके मीडिया को नहीं चाहिए कि इनके घर में आए? जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो खुदकुशी की है, खुदकुशी करने का नतीजा क्या है? मसलन इनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ उनको कैसे चाहिए, किस बात पे चाहिए? ये परेशान है, 1 महीना नहीं हुआ अभी इसकी शादी को, ठीक है। 18 तारीख को उन्होंने शादी की है, बाद में घर में आई है लड़की, फिर ससुराल में गई है, फिर घर में आई है, फिर तो इसमें जो है ना, मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ, और इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मीडिया चाहिए। प्लीज़, जितना भी इनका मीडिया है जो इंडिया में रहते हैं, जो इनके इलाके में रहते हैं, अगर कुत्ता भी मर जाता है तो आप शोर शराबा करते हैं, तो आपकी मेहरबानी है आप इस गरीब का भी देखें कि इसका क्या कसूर है। प्रदेश में काम कर रहा है, प्रदेश से ये अभी 7-8 लाख रुपया इसने लगा के शादी की है। शादी करने के बाद इधर घर में आया, पीछे से लड़की ने खुदकुशी कर ली है, और मोबाइल भी उससे लिया गया और बरामद किया गया, और बाद में आदमी का नाम नहीं बता रहे, मोबाइल भी उसके पास है। बाद में डेटा, इस वक्त के जो पुलिस वाले हैं वो 1 मिनट में पूरा डेटा निकाल लेते हैं, 1 दिन में हर चीज़ का पता चल जाता है। लास्ट कॉल किसकी आई, किससे बात हो रही थी, क्या बात चल रही थी, क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, इसमें मालूम नहीं है अभी तक। पता उनको चल गया है, पुलिस वालों को डेटा उनको मालूम पड़ गया, हर चीज का मालूम पड़ गया, मुजरिम का मालूम पड़ गया। बस वो अपनी मिली भगत जिसको बोलते हैं ना, मिली भगत में इस वक्त वो मशगूल है कि वो उस लड़के से भी पैसे खाएं, और इनसे भी जो है ना, गरीब है, ये पैसा नहीं लगा सकते, नहीं इधर तक इनकी पहुंच इतनी दूर तक, जिसकी वजह से ये जो है ना परेशान हो रहे हैं। और इनसे मज़ीद पूछते हैं कि आपका शक किस पे जाता है, या आप क्या चाहते हैं, आपको कैसा इंसाफ चाहिए? आपको इंसाफ उनके ससुराल से चाहिए, आपको इंसाफ मोहल्ले से चाहिए, आपको इंसाफ उस फ़ोन कॉल से चाहिए, ताकि इसकी तफ्तीश की जाए, पुलिस इसकी तफ्तीश करे, बाद में इनसे सवालात करें, जवाब दें, और बाद में जो जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की है, जिसकी वजह से उसने ये काम, इतना बड़ा काम किया, छोटा सा काम नहीं है, पूरी नस्ल पे इनके काजी आदमी है। इनका दादा मुल्ला था, मस्जिद में था, नकाह पढ़ाते थे, जनाजे पढ़ाते थे, पूरी नस्ल पे इस वक्त एक दब्बा लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो इतने परेशान हैं, दिन भी रोते हैं, रात भी रोते हैं, और सुकून नहीं है। और अभी भी ये वापस इंडिया में जाना चाहते हैं, पैसे जो लोगों के लेने देने हैं वो वहाँ के वहाँ ही हैं, और दिन पे रात रोते हैं, और फिर ये जाना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश अपने चैनल के थ्रू यही है कि प्लीज़ जो भी इनको जानता है, जो भी इनका देखता है, कोई वकील है तो प्लीज़ इनकी हेल्प करे, कोई पुलिस वाला इनका यार दोस्त है तो इनकी प्लीज़ हेल्प करे, कोई इनका मोहल्लेदार, MPA, MNA, कोई मीडिया में कोई किसी की सलाम दुआ है तो प्लीज़ आप दबाव डाल के
जो असली मुजरिम है वो ज़रूर पकड़ाएं, ताकि इनको इंसाफ मिल सके, इनकी बच्ची को इंसाफ मिल सके और आइंदा से आने वाली पूरी नस्लों में ऐसा काम ना कोई लड़का करे और ना ही कोई लड़की करे। कादर भाई, आपको अभी तक किसी पे शक हुआ है कि नहीं हुआ? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरे को शक इस बात का है कि वो जो फांसी के फंदे पे चढ़ी थी उसके कान के अंदर माइक्रोफोन गला हुआ था, ठीक है, पुलिस वाले ने वो मोबाइल भी मिल गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो सिम थी ना वो किसी और की नहीं, वो सिर्फ एक ही सिम थी और एक ही आदमी की है, वो एक ही लड़का, वही मुजरिम है। वो चाहे शादी वाला हो, चाहे गैर हो, चाहे कोई हो, वो मोबाइल चोरी से रखती थी मेरी बेटी, और वो मोबाइल है ना, वो मोबाइल वाला वो इसका जिम्मेदार, मौत का वो जवाबदार है। अब वो लोगों ने उसने गुमराह करके भेज रहा, वो अपना घर छोड़ दिया। जिस दिन से मेरी बच्ची ये फांसी के फंदे पे चढ़ी ना, उस दिन से वो अपना घर बार सब छोड़ दिया। बेटे किधर भी जा, तो किधर भी जा, दुनिया के कोई भी कोने में चल जा बेटा, जो मेरी बेटी जो चारपाई पे गई ना, हमने देखा ना वो माजरा, तो वही इंशाल्लाह तेरी माँ बाप ने वही माजरा तेरी माँ बाप देखेगी ना, तब मुझे सुकून मिलेगा। मैं हक का फैसला लड़ रहा हूँ, मैं बगैर फैसला नहीं लड़ रहा हूँ। मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी हूँ। आज मेरी बच्ची ने 27 दिन हो गए, कोई इंसाफ नहीं कर रहे हैं, कोई मोहल्ले वाला नहीं बोल रहा। मोहल्ले वाला ये बोल रहा भाई तेरी लड़की मरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे पुलिस में जाएगा तो पैसा लगेगा, वो लगे। अरे पैसा नहीं गया, मेरा कलेजा काट के दे दूंगा। मेरी 21 साल की बेटी थी, 12 क्लास पढ़ी लिखी थी, 12 क्लास पढ़ी लिखी, एकदम मेरी बेटी इतनी अच्छी थी, 12 क्लास पढ़ी लिखी थी। एक बेटी थी, मेरे 3 लड़के छोटे। बड़ी बेटी का मैंने 5 महीने 18 साल की शादी किया, ये 18 तारीख को पूरा 1 महीना होगा। मेरी माँ चक्कर काट रही है, थाना के पुलिस के चक्कर काट रही है, कोई सुनाई नहीं कर रहा। बोले मुजरिम मिल गया, मुजरिम मिला तो गिरफ्तार करो ना भाई, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कब करोगे गिरफ्तार? लेकिन गुमराह कर रहा है उसमें कई आदमी ऐसे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। देखिए काजी का बेटा मुश्किल नहीं है, इसको ऐसे भी करके सल्टा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत सल्टेगा, इतने में काम ठंडा था। मेरे बेटे ठंडा नहीं होएगा, ये काम तो गर्म ही रहेगा। ये ठंडा उस दिन ही होएगा जिस दिन मुजरिम पकड़ेगा, औलाद में बढ़ेगा, मालूम उसके माँ बाप ने मालूम पड़ेगा, हाँ भाई अपना बेटा कितना अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, देख मेरा बेटा किधर धरा। ऐसे नहीं है तुम पैसे वाला मैं गरीब हूँ, मुश्किल नहीं है, तुम पैसे वाला मैं गरीब हूँ, मगर फैसला मैं हक का लूंगा। मैं गरीब आदमी को नहीं परेशान करूंगा, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं उसको ही परेशान करूंगा जो मेरी बच्ची का हत्यारा। मैं उसको अदालत में देखना चाहता हूं। और मैं सरकार से कहता हूं, मैं अशोक गहलोत से मैं निवेदन है कि आपकी सरकार है राजस्थान के अंदर, तो ऐसा फैसला कर तो दुनिया देखे। आज मैं यूपी के अंदर होता ना, खुदा की कसम बोल रहा हूं मैं, आज योगी के राज में होता तो आज मेरी बेटी का इंसाफ मिल जाता मेरे को। क्यों कि उसका बुलडोजर बाबा नाम इसलिए करा कि बुलडोजर काम है तेरा सोल्जर, बुलडोजर काम है तेरा सोल्जर। वो काम करता, हक का करता, नाजायज नहीं कर रहा। जब आज यूपी के अंदर योगी सरकार है, अरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोच, एक गरीब की बच्ची है, इंसाफ मिलना चाहिए था। 26 दिन हो गए, 27 दिन हो गए, खाना नहीं खा रहा हूं मैं, खुदा की कसम आंसू आके आंख से दिखना बंद होगा मेरे को। मेरे गांव में कम से कम भी 40-50 हज़ार आदमी है और हिंदू मुसलमान मुझे सब जानते हैं। मेरा नाम बबलू काजी है, मैं 20 साल बस में कलेक्ट्री कर रहा हूँ। ऐसे नहीं जानते हो तो मेरे को ऐसे जान लो, मैं वो बबलू काजी हूँ। 20 साल मैंने लोगों की खिदमत की है, मैंने लोगों की खिदमत की है। मोहल्ले के अंदर मोहल्ले का टेम्पू वाला है, मेरी बेटी को लेके जा रहा है हॉस्पिटल जाके घर में लेके आ रहा, 1000 रुपये लेके जा रहा, 1000 रुपये ले रहा वो मेरी बच्ची के। अरे मैं एक इंसान है, तो मोहल्ले में एक लड़की की तबीयत खराब हुई, खुदा की कसम में 52 सीटर बस लेके आया मैं मोहल्ले के अंदर। उस गाड़ी नहीं मिला उनको, मैं बोला बस लेके जाऊंगा। मैं बस लेके गया, उसको अंदर सुलाया, उसका इंतकाल होगा, वो अल्लाह की मर्जी है। गैर मुस्लिम ने इतना कुर्बानी दी है, आज वो आदमी दुनिया से गया, मैं इधर बैठा हूँ। मगर आज वो याद आ रहा मुझे कि मेरी बच्ची मोहल्ले की थी और मोहल्ले का टेम्पू था, 1000 रुपये लिए। कितना किलोमीटर है? एक आधी किलोमीटर में 1000 रुपये लिए वो। हाँ, अरे मैंने बस लगाई है, अल्लाह का बंदा बस लगाई हूँ मैं। सोचने की बात है, मुझे एक ही बात है, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नाजायज किसी को परेशान नहीं करूँगा, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी बेटी के कान में माइक्रोफोन था, फोन पुलिस वाले को मिला। जिसको हैंडफोन बोलते हैं ना, हम लोग हैंडफोन बोलते हैं, वही माइक्रोफोन बोल रहे हैं। हैंडफोन जो है ना उनके कान में लगा हुआ था, जब उन्होंने खुदकुशी की है ना, फंदा गले में डाला हुआ था, लटकी हुई थी, तो उसके कानों में हैंड फ्री थे। जो पुलिस ने देखे हैं, जो उधर के घर वाले हैं उन्होंने देखे हैं। तो प्लीज़ ये बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम तो देख रहे हैं ना, इधर आके इनका दिन नहीं गुजरा, रात नहीं गुजरा, तो इनको भी इंसाफ दिलाएं और इनकी बच्ची के लिए भी इंसाफ होना चाहिए। और जो उनके MP है, MNA हैं, वो इनसे
रब्ता करें, जिसके ऊपर शक है उसको पकड़ा जाए, जिसके ऊपर नहीं शक हो उसको पकड़ा जाए, जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ। ज़ाहिरी बात है अकेली लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती, और शादीशुदा लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती। इनको प्लीज़, यही बात हम सबको भी टेंशन देती है कि एक पढ़ी लिखी आदमी, एक तो जाहिल हो तो मुश्किल नहीं है, एक अनगवार हो तो मुश्किल नहीं है, 12 क्लास पढ़ी हुई लड़की दुनिया को जानते हुए, सब कुछ चीज़ को जानते हुए तो ये इतना बड़ा कदम उठा ले तो ये छोटी सी मामूली सी बात नहीं है। इसके पीछे जो भी जिसका भी हाथ है उसको सरेआम लाया जाए और उसको हवालात में बंद किया जाए, उसको सज़ा दी जाए, ताकि इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर में आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करे। अगर किसी की कोई लव मैरिज, कोई मोहब्बत, कोई प्यार चक्कर होता है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया जाए, इतना डिस्टर्ब कर दिया जाए कि वो फांसी लेने पे मजबूर हो जाए। और जिसने ये उसको सदमा दिया, जिसने उसको ये परेशान किया, उसको ज़रूर सलाखों के पीछे लाना चाहिए। और ये बबलू काजी की हम कसम देते हैं कि ये ऐसे आदमी नहीं है, किसी का दिल दुखाने वाले आदमी नहीं है। हमको भी इनके साथ तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं इनके साथ रहते हुए, हमने कभी इसको किसी का दिल दुखाते हुए नहीं देखा। ठीक है, हर आदमी इनकी इज्जत करता है और ये भी उनकी इज्जत करते हैं। तो मेरी इंडिया मीडिया से खास करके और इंडिया की पुलिस से खास करके और इनके इलाके की पुलिस से गुजारिश है कि प्लीज़ इस आदमी को ज़रूर इंसाफ दो, ज़रूर इंसाफ दो, ज़रूर इंसाफ दो। इनको कहीं पे शक है तो इनसे गुफ्तगू की जाए, इनसे बात की जाए, इनसे मशवरा किया जाए और उस घर से उस लड़के को उठाया जाए। जी कादर भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो बस यही कर रहा हूँ कि उसके पास में मोबाइल था, उसके मोबाइल के अंदर नंबर है, वो अपराधी है। वो अपराधी से उसने मेरी बच्ची ने कुछ सताया, कुछ बोला, उसके शादी के बारे में कुछ बोला, ऐसे तुम शादी किया, तुमको मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो मेरी बच्ची का मुजरिम तो ही नहीं है, क्योंकि उसके पास में माइक्रोफोन है तो और मोबाइल है, उसके पास में मोबाइल है तो अपराधी मौजूद है। अब पुलिस वाले ये बोल रहे हैं यानी कि हो सकता है वो शादी के बाद में घर में आई है, उसको कोई ब्लैकमेल करने का सिस्टम चल रहा था, जिसकी वजह से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, और ब्लैकमेल की वजह से फिर अपने वालिदैन की शर्मिंदगी की वजह से फिर उन्होंने ये कदम उठाया, जिसकी वजह से मेरे जहन में ये बात आ रही है। लेकिन ये तफ्तीश तो जब होगी, तफ्तीश जब होगी, पूछगिछ जब होगी, तभी सब बात सामने आएगी। वैसे मेरा जहन और तरीके का है, आपका जहन किसी और तरीके का है। फिलहाल इनसे पुलिस ज़रूर रब्ता करे और इनसे प्लीज़ इनको इंसाफ दिलाया जाए। जिस दिन से मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, जिस दिन मेरी बेटी फांसी पे फंदे पे चढ़ी है, उस दिन से मुजरिम गायब है। उस दिन से वो बिसाऊ से मुजरिम गायब हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा, मैं सब देख रहा हूँ। मैं मुजरिम गायब है, मुजरिम कहाँ जाएगा, तू कौन सी दुनिया में जाएगा। मेरी बेटी जैसे चारपाई पे गई ना बेटा, वो चारपाई पे अगर तू नहीं जाए तो मेरी माँ की जगह कोई दूसरी माँ आई थी। ये बात कान खोल के सुन ले, मैं गरीब आदमी हूँ मगर ये फैसला जरूर लूंगा, मैं हक का फैसला लूंगा। अगर मैं गलत हूँ, मेरी मुश्किल नहीं, मुझे मार दो, मैं गलत हूँ तो मैं हक का फैसला लूंगा। मेरी बेटी अगर किसी से भी बात कर रही थी, कोई भी मुजरिम है उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको सलाखों के पीछे छोड़ा जाए और कैसे भी करके उस मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, वो कोई भी हो चाहे। मेरी बेटी का मोबाइल पुलिस वाले ने मिला, आज 27 दिन हो गए, बोल रहे हैं हमें मुजरिम का मालूम पड़ गया और हमें गुमराह बना रखा। एक मोरा है, इंडिया का मोरा है, वो गुमराह बना रखा हमको कि हाँ मुश्किल नहीं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, तुम्हारा फैसला में। अबे चूतिया, दो महीने बाद में तो बात ठंडी हो जाएगी। इसके लिए हमें मुजरिम को पकड़ना है और मुजरिम को पकड़ के सलाखों के पीछे देंगे, फिर हम ये सोचेंगे चलो भाई अपनी बेटी को इंसाफ मिल गया। और नहीं, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह हम पूरे घर के ना लगा लेंगे, हम घर से बाहर निकल जाएंगे और पूरे खुदकुशी कर लेंगे, हम पूरा घर कर लेंगे खुदकुशी। अभी हम दुनिया में जीने से कोई फायदा नहीं है, अल्लाह के करम से हम ये सोच रहे हैं हमारी बेटी गई है तो हम भी चल जाएंगे दुनिया से। चलो दुनिया को इसको छोड़ के चल जाएंगे, इस सरकार को छोड़ के जाएंगे हम दुनिया को। एक अलौती बेटी थी, 2-3 लड़के हैं माशाल्लाह, उनके बाद उनकी बड़ी बहन थी, सबसे पहले ये बेटी थी और बड़ी बेटी थी, पहली ही शादी इन्होंने की है और पहला ही ये दुख इनको मिला है, तो ये आगे से ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। बेटी चाहे मेरी है, चाहे आपकी है, चाहे किसी की भी है, बेटी का अल्लाह ताला ने ऐसा इंसान के साथ प्यार दिया है, माँ बाप के साथ इतना प्यार अल्लाह ताला ने उनको बेटी को दिया है कि माँ बाप कभी ज़िंदगी पूरी नहीं भूल सकते। तो इनका पहला ही शादी थी
पहली हुई बेटी थी, पहली शादी थी, पहली खुशी थी। 100 खुशी आदमी के दिल में होती है। मेरे पोते होंगे, मेरे उनके बच्चे होंगे, मेरी बेटी के बेटे होंगे, बच्चे होंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे। 100 इंसान के अपने जहन के खुशियों के जज्बात होते हैं जो सब के सब एक महीने में बदल गए। वही खुशियाँ वही गमियों में बदल गई। वही खुशी से पैसा लगाया आज उन पे क़यामत बन के टूट रहा है। वही खुशी से पैसा लगाया शादी के ऊपर आज उनके ऊपर अजाब बन के लटक रहा है। कुछ पैसे इन्होंने सूद पे लिए, कुछ पैसे इन्होंने कर्जा लिया, लेकर इन्होंने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की और शादी के बाद क्या नतीजा उनको मिला कि अपनी बेटी की दुल्हन की बजाय, अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, दुल्हन की बजाय उनको एक मुर्दा लड़की कब्र में दफनानी पड़ी। तो आप अपने दिल से सोच सकते हैं कि इससे बड़ा इंसान के लिए दुख क्या हो सकता है। कादर भाई, लास्ट में आप प्लीज़, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लास्ट में आप अपना कोई पैगाम देना चाहें पुलिस वालों को, मीडिया वालों को, तो आप प्लीज़। मैं तो भाई यही बोल रहा हूँ कि मैं, मुझे इंसाफ चाहिए अल्लाह करम से, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तमाम मेरे भाई मुसलमान भाई और मेरे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरे इंसाफ के लिए अब तुम लोग, मैं 20 साल तक तुम्हारी खिदमत की हूँ, मैं 20-25 साल पूरे गांव की खिदमत की हूँ मैंने। आप मेरी एक बार मुझे खिदमत करके मौका दे दो, अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा। और मेरे जितने भी हिंदू मुसलमान भाई हैं, मैं उनको सबको बहुत दुआएं दूंगा और दिल से दूंगा। मैं एक काजी का लड़का हूँ और काजी के कौन साथ में खड़ा होगा, बस मैं दुआ देखना चाहता हूँ। मेरा मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़े। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने देख लिया। तो इनकी बाप की एक आहें हैं, इसको प्लीज़ अपने ऊपर ना लाएं, अपनी बेटी समझ के इनको इंसाफ दें और इनका साथ दें। जिसके पास पैसा है वो प्लीज़ पैसे से इनकी हेल्प करे, जिसके साथ कोई तलीम है, वकील है, वो अपने वकील वकालत के साथ इनके साथ खड़ा हो। जिसके पास MNA की MPA की ताकत है वो उस ताकत के साथ खड़ा हो। अगर किसी के पास पुलिस है जैसे भी है तो वो पुलिस का सहारा लेकर इनके साथ खड़े हों और इनको इंसाफ दिलाएं। घर में अभी इनके अलावा कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों भाई हैं, दोनों ही बाहर हैं। घर में बीवियाँ हैं, औरतें हैं, और वो बेचारी जब थाने में जाती है तो थाने वाले दाबे मारते हैं, थाने वाले बात नहीं सुनते, थाने वाले और बातें करते हैं। तो इससे उनका दिल टूट गया, इसलिए इनको फिर इंडिया में जाना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इनकी हेल्प करें। ठीक है मेरे भाई और प्यारे दोस्तों, सब मेरा ध्यान रखना। और मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मुझे बबलू काजी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, इसलिए मैं आज वीडियो के अंदर आया हूँ कि इसके लिए मतलब मालूम पड़ जाए कि बबलू काजी की लड़की है, तो हर आदमी का हौसला बढ़ जाए और मेरे साथ में होए और इंशाअल्लाह मुजरिम को जल्दी से जल्दी हालात में पकड़ाएं। जी, ये वीडियो मैं अपना चैनल YouTube चैनल सलमाना HD TV पे अपलोड करूँगा YouTube पे, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो ना तो Facebook पे जाती है और ना ही Instagram या WhatsApp पे किसी को जाती है। तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको लिंक शेयर करूँगा, आप प्लीज़ इस लिंक को देखें, आगे शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। राजस्थान की पुलिस तक पहुँचाए, राजस्थान के MNA तक पहुँचाए, राजस्थान के गाँव तक पहुँचाए, ताकि कल को कोई ऐसा काम ना हो। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह जब इनको इंसाफ मिलेगा तो फिर मैं इसी इंटरव्यू के साथ इनके साथ इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।